के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हुए आखिरी वाले दिन हवन किया जाता है। तो अब हवन करने का क्या विधान है, हमें हवन करते समय किस दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, हवन किस मुद्रा में करना चाहिए, क्या हम अकेले हवन कर सकते हैं अथवा नहीं, साथ ही हवन के क्या नियम हैं, हवन में कौन कौन सी सामग्री, किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यदि आप अकेले हवन कर रहे हैं तो क्या विशेष बातों का हमें ध्यान करना है, साथ ही हवन के बाद आरती करना है या फिर हवन के पहले आरती करनी है, कन्या पूजन हमें कब करना है। बहुत सारी इस तरह की विशेष बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में माता रानी के इन 9 दिनों में यदि आप हवन करना चाहते हैं तो आप इस विधान से करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं, अम्बे मात की जय हो। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हुए हम हवन करते हैं। तो देखिए, हवन करने का दिन ज्यादातर बहनों ने पूछा है, तो आप अष्टमी पर भी कर सकते हैं और नवमी पर भी कर सकते हैं, लेकिन नियम उनके लिए है जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक आपको व्रत भी करना चाहिए, और 9वीं तिथि आखिरी दिन होता है, इसलिए उसी दिन आपको अपने घर में माता रानी के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हुए, कथा सुनते हुए आपको अपने घर में हवन करना चाहिए। और हवन करने के बाद ही आपको आरती करना चाहिए। हवन पूजा आरती के बाद आपको कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के बाद हमें अपने चौकी का विसर्जन, कलश विसर्जन करना चाहिए। तो ये कुछ छोटे से नियम हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, जो लोग 2 दिन का व्रत कर रहे हैं वो लोग हवन कब करेंगे, तो आप अष्टमी तिथि पर हवन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन भी कर सकते हैं। यदि आपकी व्यवस्था नहीं भी हो पा रही है तो आप अष्टमी का व्रत तो करेंगे ही, आप व्रत करते करते दूसरे दिन 9वीं तिथि पर अपने घर में हवन आदि करके माता जगत जननी की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करके कन्या पूजन वगैरह करके तब आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, पूरे 9 दिन का व्रत करते हुए दूसरे दिन 10वीं तिथि में हम पारण करेंगे, ये विधान होता है। आप हवन कर लीजिए, पूजा अर्चना कर लीजिए, श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना कर लीजिए, लेकिन दूसरे दिन 10वीं तिथि में आपको पारण करना चाहिए। ये एक चीज आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब अकेले हैं, कैसे हवन करें? बिल्कुल, आप अपने घर में देखिए, गृहस्थ में बहुत सारे नियमों का फेरबदल भी किया जा सकता है। यदि आप अकेले हैं, ईश्वर की कृपा और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए हवन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आराम से बैठकर आप हवन कर सकते हैं। हवन में आपको दिशाओं का चयन करना होता है कि किस दिशा की तरफ मुख करके बैठे। तो देखिए, जब हम पूरे परिवार के साथ में हवन करते हैं तो चारों दिशाओं में बैठकर हम हवन कर सकते हैं। बीच में हवन कुंड होता है और चारों तरफ लोग बैठकर अधिक संख्या में हवन करते हैं, तब हमें दिशाओं का चयन नहीं करना होता है। लेकिन जब हम अकेले या 2 लोग कर रहे हैं तब हमें दिशाओं का चयन करना होता है। आपको अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखते हुए हवन करना चाहिए। एक आसन पर जरूर बैठना है, बिना आसन पर बैठे आपको हवन पूजा कुछ भी नहीं करना है, वरना आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। और साथ ही आप जब हवन पूजा कर लेते हैं तो पृथ्वी पर 3 बारी जल छिड़क कर इंद्राय नमः करके आपको अपना आसन उठाना होता है, वरना पूजा का फल इंद्रदेव ले जाते हैं, ऐसा मानते हैं और ऐसा हमें कथाओं से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए, बहुत सारी बहनें हवन करने का तरीका, तो देखिए हमारे चैनल पर सूक्ष्म तरीके से हवन कैसे करना है और विधि विधान से कैसे हवन करना है, दोनों जानकारी मैंने ऑलरेडी दी है, तो आप उसे जरूर देखें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दूसरी अहम बात कि अब आपने अभी तक कभी हवन नहीं किया है, अगियारी भी नहीं किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 दिन में हमें बताशों की अगियारी करनी होती है। घी में
बतासे डिप करेंगे, उसमें लौंग लगाएंगे और माता रानी के मंत्रों से हम 9 बारी अगियारी करेंगे। कपूर पर भी कर सकते हैं, गाय के गोबर का उपला भी आप ले सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आपने ये सारी कुछ भी नहीं किया है तो अब आपको अपने घर में हवन सामग्री बनाकर अच्छे से, आम की लकड़ियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं गृहस्थ मनुष्यों के लिए। तो अब अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग लकड़ियां निर्धारित की गई हैं, इसके बारे में भी मैंने जानकारी दी है। तो जैसे शनि ग्रह के लिए शमी वृक्ष की लकड़ी होती है, सूर्य के लिए बेल लिया जाता है, बेल की लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को साफ सुथरा करके धूप में सुखाकर, जीव जंतु ना हो, झाड़ फूंक कर आपको लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना पुण्य करते करते कभी कभी पाप हो जाता है ना। और हवन सामग्री तो मैंने आपको बनाने बताया ही है। चलिए मैं आपको फटाफट से यहाँ पे फिर से हवन सामग्री बनाने की जो संविधा है वो मैं बता देती हूँ कि किन किन चीज़ों को लेकर आप अपने घर में एक सुगंधित हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हवन सामग्री। एक थाली पे हमने लिया है काला तिल, तो जैसे 1 कटोरी काला तिल है उसका आधा हमें चावल लेना है और चावल का आधा हमने जौ लेना है। इन सब चीज़ों को पहले से आप धो के साफ करके सुखा लीजिए। अब जितना आपका तिल होगा उस हिसाब से आप गुड़ रख लीजिए और जौ का आधा हम घी लेंगे और हरी इलायची और लौंग रख लेंगे, तो कम से कम 2-4 हरी इलायची और लौंग, ½ टी स्पून जैसा हल्दी ले लेंगे और उतना ही हमें शहद लेना है, आप ½ टी स्पून शहद ले लीजिए। मेवे की हम बात करें तो सूखे मेवे कुछ आप रख लीजिए, जैसे कि छुहारे हैं, मखाने हैं, और आप इसमें नारियल भी टुकड़े करके डाल सकते हैं। ठीक है, ये कपूर जरूर मिलाना चाहिए। तो कपूर को हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, भीमसेनी कपूर है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और ये है बतासे और सुपारी। लास्ट में आहुति, जिसे पूर्ण आहुति आप कह सकते हैं, पान के पत्ते पर रखकर डालना होता है। ये है कुछ विशेष लकड़ियाँ जो कि मार्केट में मिलती हैं, वो भी हमने लिए हैं। यहाँ पे ये अष्टगंध चंदन इसे कहते हैं, तिलक, और ये अगर तगर के साथ मिक्स होता है तो ये भी हमें सुगंध के लिए डालना होता है। ये देखिए गाय के गोबर का उपला है, इससे भी आप हवन कर सकते हैं या फिर आप लकड़ियाँ ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ करके आप हवन की सभी सामग्री तैयार करें और अपने घर में नवरात्रों में या कभी भी आप हवन कर सकते हैं। कुंड के लिए आप तांबे का पात्र ले लें, कोई भी पात्र ले लें, और खड्डे में भी हवन कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को एक साथ करके आपको मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ें बारी बारी से हम घी के साथ मिक्स करके एक टाइट डिब्बे में भर के रख लेंगे। इस तरह से आपको अपने घर में हवन सामग्री तैयार कर लेना है। अब बात आती है हमें आहुति कैसे देनी है। तो देखिए, जब भी हम अपने हाथों में हवन करने के लिए अपनी मुद्रा को बनाते हैं तो मृगी मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये है मृग मुद्रा। तो ये दोनों उंगलियों को हम बीच में समिधाए रखेंगे और इस तरह से आहुति देंगे। लेकिन देखिए अग्नि बहुत तेज होती है, तो आप फेंकिएगा नहीं, हल्के से दूर से हल्का सा आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। अग्नि के द्वारा देवताओं को हम भोग अर्पित करते हैं। अग्नि की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। तो स्वाहा शब्द का उच्चारण जब हम हवन करते हैं तो करते हैं, और जब हम मंत्रों का जप करते हैं तो नमः लगाते हैं। बस मंत्र आपके वही होने चाहिए। जैसे कि माँ दुर्गा के नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो इसमें हम माँ दुर्गा के ही मंत्रों का चयन करते हैं। वैसे तो आप कभी भी आप हवन कर सकते हैं। रविवार को आप अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करें। वैसे आप माँ दुर्गा के मंत्रों से हवन करना चाहें बहुत ही अच्छा होता है। निर्वाण मंत्र होता है वो आप ले सकते हैं। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। जब हम हवन करते हैं तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, नमः नहीं लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी अहम बात, इतना लंबा मंत्र आपसे नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ ओम दुम दुर्गाय स्वाहा इस मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र बहुत सारे हैं। माँ दुर्गा के 32 नाम हैं, वो पूरे 32 नाम लेंगे। लास्ट वाले नाम पर आपको आहुति देनी है, फिर 32 नाम लेंगे लास्ट वाले पे, या फिर माँ दुर्गा के 108 नाम दिए गए हैं, 108 बारी आप हवन कर सकते हैं। इस तरह से नाम लेते लेते आप माँ दुर्गा के मंत्रों से आपको हवन करना होगा। ठीक है, अब बहुत सारे बहनों का ये प्रश्न है कि हम अकेले हैं तो कैसे हम मंत्रों का ध्यान रखें और कैसे हम हवन करें, क्योंकि दाहिने हाथ से हवन किया जाता है और फिर हम
बाएं हाथ से मंत्रों का जप तो नहीं कर सकते हैं ना, और काउंटिंग कैसे रखेंगे, पूरा दिमाग तो काउंटिंग में रहता है कि हमारा कितना मंत्र हुआ, कहीं गलत ना हो जाए। तो इसके लिए आप कुछ अनाज रख लीजिए, कुछ भी आप रख सकते हैं, आप चना रख लें, मटर रख लें, या फिर सबसे अच्छा होता है मखाने रखना, क्योंकि चने और मटर के दाने बहुत ही सूक्ष्म होते हैं तो वो ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप मखाने रख लें, 108 की संख्या में ना रखें, आप 108 का आधा भी रख सकते हैं या 108 भी रख लें, और जितनी बार आप हवन डालें एक साइड में करते जाएं। बस इस तरह से अच्छे से आपकी काउंटिंग हो जाएगी और आप अपने घर में हवन कर सकेंगे। देखिए, हवन आप पति पत्नी, अपने पुत्र पौत्री, अपने बच्चों के साथ में मिलकर करें, लेकिन प्रार्थना हम पूरे परिवार के लिए करते हैं जब भी हम हवन करते हैं। हवन में जो पूर्ण आहुति होती है, वो पूर्ण आहुति देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि लोग नारियल डाल देते हैं या फिर उसमें अलग से डालते हैं। तो आप सिर्फ एक बतासा पान के पत्ते पर रखकर एक छोटी सी सुपारी लेकर आप ऐसा भी हवन कर सकते हैं। देखिए, जब भी पुरोहित आपके घर में आते हैं तो जो पुरोहित कहें आपका करना काम वो कर्तव्य है। पुरोहित सही कहें गलत कहें वो हमारा काम नहीं है ध्यान, वो उसका पाप पुण्य उन्हें मिलेगा। यदि हम उनकी बातों में कटाक्ष करेंगे, उनके शब्दों का अवहेलना करेंगे तो वो पाप की श्रेणी में आता है। और जब हम अकेले हवन करते हैं तो आपको पुरोहित के नाम का दक्षिणा जरूर लगाना है, क्योंकि जो ये पूजा विधान है, पहले के समय में लोग पुरोहित ही बुलाते थे, चाहे सूक्ष्म पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो। इसलिए पूजा के बाद पुरोहित के लिए एक सूखा अनाज थाली का, उसमें दक्षिणा फल मिठाइयाँ करते हुए आपको मंदिर में दान जरूर करना है। उसमें कुछ सुहाग की सामग्री भी आप दे सकते हैं। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि जो सुहाग की सामग्री हम चढ़ाएं अष्टमी तिथि पर, वो हम क्या करेंगे। तो देखिए, आप कुछ चूड़ी कुछ बिंदी स्वयं लेकर बाकी आप मंदिर में दान कर दें, आप अपने ननद को दे दें, आप अपनी जेठानी को दे दें, सासू माँ को दे दो, किसी को भी आपको दान करना चाहिए। कहते हैं सुहाग का दान करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप अपने घर में नवरात्रि के दिनों में अष्टमी या नवमी पर हवन करें। हवन के बाद कन्या पूजन किया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।